उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री ने भी बताया था धाकड़ बल्लेबाज। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कोविड टीकाकरण लक्ष्य के करीब है उत्तराखंड, अगले महीने तक लक्ष्य हासिल कर लेगी सरकार। रुद्रपुर में पुलिस प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाए यात्री, केदारनाथ जाने के लिए रो पड़े यात्री, बिना ई पास वाले यात्री परेशान, केदारनाथ हाईवे में किया चक्का जाम। उत्तराखंड हिमस्खलन में माउंट त्रिशूल आरोहण के लिए किए गए नौसेना के 4 अफसरों के शव मिले, 2 की तलाश जारी। ऋषिकेश में गंगा स्नान के लिए गई हरियाणा की 2 महिलाएं और 1 युवती गंगा में बही, राहत बचाव अभियान जारी। देहरादून में घने कोहरे के साथ लगातार बारिश, कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान जारी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और डोईवाला से आपको खबर बता देते हैं। पीएम का उत्तराखंड के 1 दिवसीय कार्यक्रम, पीएम का उत्तराखंड का 1 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने शुरू की है तैयारियां। बता दें आपको कि 7 अक्टूबर को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे पीएम। उसके बाद केदारनाथ और ऋषिकेश एम्स में होगा पीएम का कार्यक्रम। रानी पोखरी पुल का वैकल्पिक मार्ग पक्का होना शुरू हो गया है। ऋषिकेश एम्स तक सड़क को दुरुस्त किया जा रहा है। पीएम का दौरा बेहद अहम है, कैबिनेट मंत्री ने यह बयान भी दिया है और तैयारियों को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पीएम का दौरा काफी अहम, तैयारियों को पूरा करने के लिए निर्देशित भी किया। डोईवाला से खबर, पीएम का उत्तराखंड का 1 दिवसीय दौरा कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें आपको कि 7 अक्टूबर को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे पीएम। केदारनाथ और ऋषिकेश एम्स में होगा पीएम का कार्यक्रम, जिसको ध्यान में रखते हुए रानी पोखरी पुल का वैकल्पिक मार्ग पक्का होना शुरू हो गया है। ऋषिकेश एम्स तक सड़क को दुरुस्त किया जा रहा। ये तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। पीएम का दौरा बेहद अहम है, कैबिनेट मंत्री का यह बयान भी आया और उन्होंने साथ ही साथ तैयारियों को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। डोईवाला से खबर, पीएम का उत्तराखंड का 1 दिवसीय कार्यक्रम। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 7 अक्टूबर को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे पीएम। केदारनाथ और ऋषिकेश एम्स में होगा पीएम का ये कार्यक्रम। रानी पोखरी पुल का वैकल्पिक मार्ग पक्का होना शुरू हो गया है। साथ ही साथ ऋषिकेश एम्स तक सड़क को दुरुस्त किया जा रहा। पीएम का दौरा बेहद अहम। अक्टूबर को देहरादून जॉली ग्रांट पर आ रहे हैं। उनको देखते हुए, उनके कार्यक्रम को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। हम खड़े हैं रानी पोखरी के उस पुल पर जो 27 तारीख को टूट गया था। तो अब यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की जा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से सिंचाई विभाग के अधिकारी यहाँ पर हैं, क्योंकि 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उसके बाद एम्स में उनका कार्यक्रम है, उसके बाद केदारनाथ जाने का कार्यक्रम है, यानी 1 दिवसीय कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। उसको देखते हुए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं और कोशिश की जा रही है सारी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज, डोईवाला। देश की आजादी की अलग जगाने वाले व अंग्रेज हुक्मरान के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने वाले राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर गांव पहुंचे। शहीद स्मारक पर राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जनसभा का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने कहा कि कुंजा बहादुरपुर गांव के वीर योद्धाओं ने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी। 1822 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी।
जयंती है मिर्जापुर के राजा विजय सिंह जी का और उनके सेनापति कल्याण सिंह जी का और उनके साथ साथ कुल मिलाकर 152 लोगों की जो शहादत इस गांव में हुई थी देश की स्वतंत्रता संग्राम में, उन सभी को हम नमन करने आए हैं, उन सभी को याद करने आए हैं, उनका स्मरण करने आए हैं। उन सभी को मैं नमन करता हूं जिन्होंने अपनी हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी। क्या घोषणा की है सर यहाँ पर जो हमारा इंटर कॉलेज है राजा विजय सिंह जी का, उस इंटर कॉलेज को भविष्य में हम जो है कृषि महाविद्यालय बनाएंगे। जो 4 धाम यात्रा को लेके ई पास खत्म करने की मांग की जा रही है, उसको कब तक? देखिए, वो माननीय न्यायालय में है और मैं बहुत दुखी हूँ इस बात को लेकर कि हमारे यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन श्रद्धालुओं को बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर दिक्कत हो रही है, लेकिन माननीय न्यायालय से हमने अनुरोध किया है, क्योंकि कोरोना महामारी कम हो गई है, अभी कम लोगों की संख्या में जो अनुमति प्रदान की है उसको ज़्यादा संख्या में बढ़ा दें। अमृत महोत्सव के अवसर पर नगर पंचायत लंढौरा ने सराहनीय कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों व कर्मचारियों को प्रमाण पत्र व स्वच्छता किट का वितरण किया है। स्वच्छता के प्रति कस्बा वासियों को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर चेयरमैन शहजाद खान ने पर्यावरण मित्रों के कार्य की सराहना की। चेयरमैन शहजाद खान ने कहा कि कोरोना काल में पर्यावरण मित्रों का अहम योगदान रहा है। उस समय जब लोग घरों में कैद थे तब पर्यावरण मित्र सड़कों, गलियों व नालियों में सफाई कर रहे थे और उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर अपने समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कल अपने पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती हमने मनाई और उनकी जयंती के शुभ अवसर पर अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चलाया हुआ है, पूरे भारत में चल रहा है और पूरे भारत का आज एक सफाई की ओर विशेष ध्यान है। उसी क्रम में हमारा जो लंढौरा नगर है, हमारा नगर भी पीछे नहीं रहा और मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ हमारे जो नगर के पर्यावरण मित्र हैं, उन्होंने इस नगर की साफ सफाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इस लंढौरा नगर को एक स्वच्छ नगर के रूप में इन्होंने एक डेवलप किया। और आज हमारे चेयरमैन साहब की ओर से, ईओ साहब की ओर से ऐसे अभी सभी पर्यावरण मित्रों को प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया और मैं भी हृदय से, दिल की गहराइयों से अपने सभी पर्यावरण मित्रों का हृदय से सैल्यूट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको दिया हुआ है, महात्मा गांधी जी की इस शुभ जयंती के अवसर पर मैं उसको आगे बढ़ाने का सभी को आह्वान करता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि अपने देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में विकसित करें, ऐसा सबसे अनुरोध है। जयंती पर जो भारत देश में प्रधानमंत्री का सपना अमृत महोत्सव एक अभियान चलाया जा रहा है, उसके सापेक्ष आज नगर पंचायत लंढौरा में पर्यावरण मित्रों को सफाई संबंधित किट का वितरण किया गया। उनको अमृत महोत्सव के अवसर पर एक पर्यावरण मित्रों को एक प्रमाण पत्र दिया गया जिनका सराहनीय कार्य रहा और समस्त शहर में हमारा एक स्वच्छता का अभियान चलाने का पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा शहर स्वस्थ रहे और सुंदर रहे और मोदी जी का सपना साकार हो। आगे के लिए क्या कुछ करेंगे सफाई के लिए? हम आगे के लिए है कि जितने नाले हैं उनके लिए टीम गठित करके उनकी सफाई की व्यवस्था कराएंगे और प्रतिदिन जहां भी ऐसा क्षेत्र होगा वो एक कमेटी बनाकर उसकी स्वच्छता की विशेष ध्यान रखा जाएगा। कस्बे वासियों को जागरूकता के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। हाँ, हमारे शहर में हम एक पर्यावरण मित्रों के साथ एक रैली का भी आयोजन करेंगे जिससे लोगों को जागृत किया जाए। डोर टू डोर कूड़ा भी सेग्रीगेशन किया जाए जिससे कहीं भी कूड़ा कचरा ना फैले। कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे गांव-गांव अभियान के चलते कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव रानीखेत पहुंचे। यहां पहुंचकर वो गैरन गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता ललित आर्य के घर पर रुके। उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर गैरन गांव में प्रभात फेरी भी निकाली। उसके बाद ताड़ी खेत स्थित गांधी कुटीर में गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर भजन कीर्तन किया। इस दौरान उन्होंने गांधी कुटीर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस में अब कोई गुटबाजी नहीं है। 2022 के लिए कांग्रेस एक है और लोगों की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। आप जानते हैं कि इसी मौके पर कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है, गांव-गांव कांग्रेस, और उसी गांव-गांव कांग्रेस के अभियान के तहत
मुझे यहाँ मौका मिला। आज हमारे कांग्रेस के एक एक जो नेता हैं, एक एक कार्यकर्ता हैं, वो गांव में जाकर कांग्रेस ने एक अभियान शुरू किया। उसके तहत हर एक व्यक्ति एक न्याय पंचायत के एक गांव में किसी भी परिवार के साथ रह रहा है, वहां पर उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहा है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम ने प्रशासन के साथ कोसी नदी में बने खनन पट्टों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों को निगरानी में रखने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर बीते कुछ माह पूर्व खनन पट्टों से खनन के कार्य पर रोक लगा दी गई थी। वहीं जिलाधिकारी रंजना राजगुरु द्वारा मानसून के मौसम के उपरांत कोसी नदी में बने खनन पट्टों से खनन के कार्य की अनुमति दी गई है। खनन कार्य शुरू कराने से पूर्व ही स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिससे कि अवैध खनन को रोकने की रणनीति बनाई जा सके। एक अक्टूबर के बाद जैसे कि हमारे जनपद में नदियों में पानी कम हो जाता है तो खनन की गतिविधियां शुरू होती है। इस संबंध में जो प्रतिबंध लगा था उसको जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसको हटा लिया गया है। तो जो परगना बागेश्वर के परगना बाजपुर के तहसील बाजपुर क्षेत्र में जो जगह जगह हमारे पट्टे दिए जाते हैं गाँव में, तो उसका आज सीओ बाजपुर और हमारे तहसीलदार बाजपुर के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि कहाँ से जो निकासी होती है और उसके बाद जो स्टोन केसर में जाते हैं तो उसका निरीक्षण किया गया और कहाँ इसमें पुलिस फोर्स प्रशासनिक टीम कहाँ तैनात की जाएगी उसको देखा गया और जो खनन से संबंधित तैयारी है उसको देखा जा रहा है और बाद में जैसे आवश्यकता पड़ेगी फिर इनके साथ बैठक वगैरह की जाएगी ताकि अवैध खनन पे पूरी तरह से रोक लगे। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सोलानीपुरम में आज भारी लोगों की भीड़ ने एक चर्च पर हमला करते हुए जबरदस्त तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, चर्च में प्रार्थना कर रहे लोगों के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनको उपचार के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है। चर्च के लोगों का आरोप है कि तोड़फोड़ करने वाली भीड़ वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगा रही थी। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अभी हम दुख से नहीं उठ रहे हैं और उनकी फोटो रखी थी, उन लोगों ने उस पर लात मारी है। उनका बहुत सीधे आदमी थे, बहुत सच्चे आदमी थे। वो सब जानते हैं 21 साल की उम्र से रुड़की 62 साल की उम्र से उनकी डेथ हुई है और इसी एरिया में सब जानते हैं। और ना बहुत सब आप अगर किसी से भी पूछेंगे वो बताएंगे कि कैसे आदमी थे। उनकी फोटो पर 500 आदमी आए कम से कम, आप तो एकदम अपने नाराबाजी करी उन्होंने, जबकि हम कितने भी लोग नहीं थे। जय श्री राम वंदे मातरम का नारा और हम बस मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। ना ताओ देखा ना हो, सारी चीजें तोड़ी उन्होंने हमारी और फोटो लगी हुई थी, यहाँ तक कि फोटो पे भी पैर मारा। आप सब देख सकते हैं ऊपर पूरा टूटा पड़ा है हमारा मेरे वहाँ बाहर पड़े। क्या हुआ? चर्च है यहाँ पे 33 साल से 40 साल से ये जगह यहाँ पे प्रार्थना हो रही है। मेरे पिताजी यहाँ पे करते थे प्रार्थना, उनकी पिछले साल कोविड से मृत्यु हो गई और आज मैं और मेरी मम्मी मेरी बहन है, तो हम जैसा हर संडे होता है यहाँ पे प्रार्थना के लिए सुबह 10 बजे इकट्ठा हुए। प्रार्थना शुरू होने के पहले ही हमने जैसे स्टार्ट होने के पहले जय श्री राम वंदे मातरम के नारे लगाते हुए तकरीबन 400-500 गिन नहीं सकते थे, इतने लोग थे। तो वो लोग ऊपर आए और बिल्कुल आते ही मारने लगे और सब चीज़ तोड़ दिया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां डुंडा प्रखंड के भाखड़ा मोटर मार्ग पर एक वाहन सीधे भागीरथी नदी में गिरने का मामला सामने आया, जहां पर रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हुई। वहीं स्थानीय लोग मौके पर मौजूद थे। सूचना मिलने के अनुसार इसमें सवार लोग प्रतापनगर टिहरी के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हादसा इतना दर्दनाक था कि पल भर में वाहन नदी की तेज धारा में समा गया। इसमें सवार ग्राम माजिफ रिश्तेदारी में आए थे, जो सुबह वापस टिहरी जा रहे थे। कार में 2 लोग सवार थे।
खबर विकासनगर से, जहां पर 121 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे व्यासी जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले लोहारी गांव के लोगों को सुबह सवेरे जबरन उठाए जाने को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेकिन प्रदेश सरकार इसकी सुध नहीं ले रही थी, जिसके चलते पिछले 121 दिनों से ग्रामीण परियोजना क्षेत्र में धरना दे रहे थे, जिसके समर्थन में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी उतर आए थे और सुबह से धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी ग्रामीणों को मौके पर पहुंचे प्रशासन की टीम ने जबरन उठाकर गिरफ्तार कर लिया। जिंदाबाद उत्तराखंड सरकार होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में। देखिए, जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने मिलकर लोहारी गांव के जो आंदोलनकारी थे, जो अपनी जायज मांग के लिए वहां पर बैठे थे, वहां पर उनके बच्चे बैठे थे, हमारी वहां पर माताएं बहनें बैठी हुई थी, और जिस तरीके से दमनकारी नीति को अपनाते हुए लोकतंत्र को तार तार करते हुए उनकी कोई बात सुनी नहीं गई। वो अपनी जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार के किसी भी सक्षम अधिकारी ने उनके पास अपना कोई प्रस्ताव नहीं रखा। खबर बेरीनाग से, जहां पर थल थाने से नवनियुक्त थानाध्यक्ष देवनाथ गोस्वामी ने चार्ज लेने के बाद थल थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था के तहत थल के लोगों को, स्थानीय व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में साइबर अपराध, यातायात व्यवस्था, हेलमेट की अनिवार्यता, अवैध कार्य करने वाले, नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। जागरूक करना तो काम है ना। थाना थल प्रांगण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों के साथ जो है मीटिंग की, उनसे जो है स्थानीय समस्याओं के बारे में जो है पूछा गया। जो उनके द्वारा समस्याएं बताएगी उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चिकित्सक आपके द्वार सेवा उत्तराखंड में संजीवनी साबित हो रही है, जहां अनुभवी डॉक्टर राज्य के हर परिवार तक मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अंतिम छोर पर रह रहा व्यक्ति चिकित्सक से सिर्फ एक कॉल दूर है। आज राज्य के दर्जनों डॉक्टर सुबह से शाम फोन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जहां टोल फ्री नंबर 104 पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं व्हाट्सएप नंबर 9412080622 पर भी स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यवासी ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। पेट की परेशानियां थी, जिसके लिए मैंने 104 नंबर पे कॉल किया। वहां से मुझे कुछ दवाइयां प्राप्त हुई, जिन्हें खाने के बाद मैं पूर्णतः लाभान्वित हुआ और मुझे आराम है। कोरोना के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से मिला इलाज। अब मैं एकदम ठीक हूँ। हमारी आशास है जिनको हमने भी टैबलेट्स दिए हैं, एनम जिनको हमने टैबलेट्स दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, उनको भी हमने इसकी सारी ट्रेनिंग करा दी है। जब भी ये लोग फील्ड एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई लाभार्थी मिलता है जिसको किसी तरह की तकलीफ है, जिसको डॉक्टर्स को दिखाना चाहता है, तो टैबलेट के थ्रू, थोड़ा स्मार्टफोन के थ्रू से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे डॉक्टर्स से निःशुल्क में चिकित्सा परामर्श लेते हैं। जन जन की है सरकार, चिकित्सक पहुँचे आपके द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनपद पौड़ी के ग्राम सौर विधानसभा पौड़ी में चल रहे रेलवे कार्य को लेकर सभी ग्रामवासी बहुत दुखी हैं। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष गौरव सागर ने वहां जाकर ग्रामवासियों से वार्ता की और बताया कि वहां लोगों में सरकार के प्रति कितना गुस्सा और आक्रोश उफान मार रहा है। बताया गया कि ना तो वहां लोगों को मुआवजा अब तक सरकार द्वारा मिला है और ना ही उस प्रोजेक्ट में कहीं भी किसी को स्थानीय व्यक्ति को रोजगार मिला है। गौरव सागर ने कांग्रेस नेताओं संग मिलकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी जी के आह्वान पर स्थानीय लोगों के साथ काम को बंद करवाने की धमकी दी है और जोरदार प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया, जहां पुलिस बल मौजूद था। इस अवसर पर जेपी बिष्ट, प्रमोद मंद्रुआ, सचिन रावत, रोहित गुसाई, राखी देवी सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
आज पौड़ी कांग्रेस द्वारा हम यहाँ पर सोन जो कि देवप्रयाग के नज़दीक है, पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में रेलवे के कार्य को देखने आए और हमें यहाँ पर देखकर बड़ा अफसोस होता है। हमारे यहाँ पर हमारे द्वारा आज पूरे संगठन द्वारा कार्य को रुकाया गया है और यहाँ की स्थानीय जनता लंबे समय से जिस मांगों को लेकर जूझ रही है, ना तो उनको कोई यहाँ पे मुआवजा मिला है, जिनकी यहाँ पर ज़मीनें हड़प ली गई हैं। रुड़की की गगनहर कोतवाली पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बीटेक का छात्र भी है जो कि पढ़ाई में काफी होशियार है, लेकिन नशे की लत ने उसे नकली नोट के कारोबार में धकेल दिया। सीओ रुड़की विवेक कुमार ने बताया कि पकड़े गए युवक रात्रि के समय पेट्रोल पंप, रेहड़ी ठेली व भीड़भाड़ वाले बाजारों में 200, 500 व 2000 का नोटों को चलाते थे ताकि किसी को कोई शक न हो। पुलिस ने एक सूचना पर उक्त तीनों अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2,47,500 रुपए की नकली नोटों की नकदी बरामद की है। आईबी की टीम अब तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। लौसे में थाना गगनहर से 3 आरोपी हमने पकड़े हैं जो जाली नोट जो बनाने का काम करते थे और इसको जो है अंधेरे स्थानों पर और ऐसी जगहों पर चलाते थे जहां पर कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको पकड़ में ना आए और शक ना हो किसी को। तो इस संदर्भ में इनसे 2,47,500 रुपये कुल बरामद हुए हैं और ये 2,500 रुपये के नोट जो है इन्होंने नकली जो है छापे थे। और खबर रुड़की से है, जहां पर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो कि सुनसान स्थानों से बाइक और स्कूटी को आसानी से चोरी कर लेते थे। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई पुलिस थानों में वाहन चोरी के मुकदमे दर्ज थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 बाइक और एक स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी रुड़की विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस चौकी प्रभारी नरेश गंगवार पठानपुरा के रास्ते पर पुलिस टीम के साथ वाहनों की चेकिंग अभियान में जुटे थे। जो सिविल लाइन कोतवाली का प्रकरण है उसमें लगातार जो दुपहिया वाहन की चोरी की घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर जो टीम बनाई गई थी, हमारे सीओ अंडर ट्रेनी जो अभी थाना इंचार्ज हैं अंकित कड्डारी और थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अमरचंद शर्मा, उनके नेतृत्व में इस टीम ने काम किया था और इसमें जो काम करने पे हमें 4 जो वाहन हैं वो बरामदगी हुई है और कुल 5 लोगों को इसमें पकड़ा गया है। और खबर देहरादून से है, जहां पर प्रेमनगर थाना क्षेत्र के धौलास स्थित बंगले में मालकिन और नौकर की नृशंस हत्या के मामले का दून पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी जरमेजर खंडूरी ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। मृतक नौकर के दोस्त ने इस डबल मर्डर को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान उन्होंने बताया कि नौकर और उसकी मालकिन की हत्या नौकर के दोस्त ने ही की थी। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी बंगले में नौकरी करना चाह रहा था, इसके लिए उसने नौकर की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर लोहे की रॉड और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। जो डबल मर्डर हुआ था, जो कि 29 तारीख को हुआ था, तो इसमें दौरान पूछताछ कई चीज़ें हमको मिली थी, जिसपे कि हमने जो कड़ी दर कड़ी मर्डर की बुनी जो पुलिस ने उसको फ्रेम किया, तो उसमें ये दिखाई दिया कि एक व्यक्ति था जो पूर्व में घर में काम करना चाहता था। उसके द्वारा ये ताना बाना बुना गया कि अगर जो ऑलरेडी नौकर घर में काम कर रहा है, अगर उसको रास्ते से हटा दिया जाए तो वो आदमी उस घर में नौकरी कर सकता है। तो उसी तर्ज पर उसने इस क्राइम को अंजाम दिया। जो फेटफुल डे था 29 तारीख का, उसमें अर्ली इन द मॉर्निंग जो हमारा एक्यूज्ड है वो घर से निकला और वहाँ पर इंतजार किया उसने कि नौकर बाहर आए। जैसे ही नौकर बाहर आया उसने उसके सर पर प्रहार किया, रॉड से प्रहार किया। जैसे ही वो ये कार्य कर रहा था तो इतने में जो मकान मालकिन है, जो मकान की मालिक थी, वो भी बाहर निकली। तो उसने डर के मारे उसकी भी वहाँ पर एट द स्पॉट हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो वहाँ से भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने जब विवेचना शुरू करी तो कुछ पूछताछ के माध्यम से ये पता पड़ा कि पूर्व में कौन कौन लोग वहाँ पर काम करते थे। तो उनमें हमारी शक की सुई इस पर्टिकुलर आदमी पे इसलिए घूमी क्योंकि कुछ दिन पहले इतनी ही बजे इसी टाइम पर वो आया था और उसने नौकरी के लिए वहाँ पर लैंडलेडी को कहा था कि मेरे को घर में नौकरी चाहिए। तो टाइम बिल्कुल मिलता जुलता था। पहला शक ये था। दूसरा शक इसलिए हुआ क्योंकि जो विक्टिम है, जो मर्डर विक्टिम है, उनके फ़ोन को जब हमने देखा तो उसमें 6 से 7 मिस कॉल्स इस पर्टिकुलर आदमी की आ रही थी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।